तो उन्होंने पता नहीं कौन सा उन पे प्रेशर था या क्या चीज थी, तो उन्होंने उसके एक्सेप्ट कर लिए। तो मैं अब उसके लिए हम जो है, मेरी लीगल टीम, मेरे सीनियर काउंसिल जो है, हमने इसके लिए अपील में आ गए हैं हम, ये जो इलेक्शन का ट्रिब्यूनल है उसके पास। तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उनके जो जितने भी तजादात हैं, उनकी कंट्राडिक्शन है, उनके अपनी स्टेटमेंट जो है उठा के देख लें, तो उनमें जो है वो कंट्राडिक्शन है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से जो है ना वो इंशाल्लाह, क्योंकि 62-63 जो आइन का आर्टिकल है उस पर वो पूरा नहीं उतरती, तो इंशाल्लाह ताला वो जो है यहाँ से डिस्क्वालीफाई होंगी। और जो बात है इसकी जो है अपना लीगल पोजीशन की, तो मेरे काउंसिल है साथ अली जाफरी साहब, ये आपको जो है ना इस पे ब्रीफ करेंगे। जी, इसमें हमने जो मेन 3 ऑब्जेक्शन उठाए हैं, नंबर 1 ये कि जब उन्होंने 2023 में जब पहले इलेक्शन अनाउंस हुए थे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे, उसमें जो उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, जो अभी उन्होंने किए हैं, उनमें डिफरेंस है। नंबर 2, उन्होंने 2023 में जो मार्च में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे, उसमें 4 डिपेंडेंट्स लिखे थे, एक उनके हस्बैंड, 2 उनकी बेटियां और एक उनका बेटा। जबकि जो अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल किया उसमें सिर्फ एक डिपेंडेंट लिख रही है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों का नाम वो उसमें नहीं लिख रही। तो हमने ये सवाल रखा है सामने ऑनरेबल कोर्ट के कि क्या 7-8 महीनों में वो बच्चे सारे डिपेंडेंट हो गए हैं। और फिर उनके बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं उनकी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर। सुना बच्चा को उन्होंने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सुहेल वड़ैच के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा मेरे 1 अरब के असासे हैं। फिर जो उनके भाई हैं हुसैन नवाज, उन्होंने कहा कि जनाब जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारी लंदन में उसकी बेनिफिशियरी मरियम नवाज है। फिर एक एतराज हमने इसमें और उठाया है कि उन्होंने जो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी मेरी पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है, जबकि उनका सगा भाई कह रहा है कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी बाहर है उसकी बेनिफिशियरी ये है। बेशक डायरेक्टली इनके नाम उसकी ओनरशिप नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ओनर ये है। इनको ये तमाम स्टेटस अपना वहां पे क्लियर लिखना चाहिए था कि मैं बाहर ये प्रॉपर्टी है उसकी मैं बेनिफिशियरी ऑनर हूं, जो इन्होंने नहीं लिखा। ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स है। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल है कि इंशाल्लाह ये जो मरियम नवाज साहिबा है, ये 62 और 63 जो आर्टिकल का है आइन का, उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती, ये सादक और अमीन नहीं है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट हो। इसमें मैं एक और बात जो है ना वो ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक गैर जरूरी किस्म का ट्वीट जो है वो हमारे एक वकील भाई हैं अजहर सदीक साहब, उनकी तरफ से किया गया था कि जी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो इसमें मैं एक बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि ये जो पिटीशन हम फाइल की है, ये करने जा रहे हैं, इसमें जो है हमारी लीडरशिप जो है ना उनकी मर्जी से, और उनके जो है ना वही हमारे सीनियर काउंसिल है इसमें। तो इसमें वो उनसे भी मेरी जो है ना वो है कि वो अपना उस ट्वीट को डिलीट कर दें। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि मैं वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह और आगे से भी मेरी उनसे गुजारिश है कि इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना ट्वीट और बयान जो है ना वो ना दे, अपनी पोजीशन जो है ना वो वाजिया करे। इसमें जो है ना वो ये साबित शुदा है कि सारी लीडरशिप जो है उसकी मर्जी इसमें शामिल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।